हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके जीवन में क्या आ रहा है, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। आगे किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं, क्या कुछ रहने वाला है और इसकी जो एनर्जीज रहेंगी वो नेक्स्ट 15 डेज के लिए रहेंगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देखोगे उसके नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए इसकी एनर्जीज जो है वो आपके साथ रेजोनेट करेंगी। साथ में जो भी गाइडेंस होगी, एडवाइस होगी, वो मैं आपको रीडिंग में ही बता दूंगी। एंड यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे पैरेट, ओके, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे डव। तो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी कार्ड से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। सो अगर आप लोगों ने ये पैरेट का कार्ड चूज किया है, सो देख लेते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। क्या कुछ आप लोग के साथ होकर रहेगा, क्या कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। चैरियट, ओके, टू ऑफ कप्स। हम्म, ओके, सो काफ़ी खुश हूँ ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए मैं, बिकॉज जिस तरीके से आप लोग के कार्ड्स आए हैं ना, बहुत टाइम से अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ प्लान कर रहे थे, कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे थे, तो वो कहते हैं ना कि अपने काम को अंजाम देना बेसिकली। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रही है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था आप लोगों का, कोई बहुत बड़ा मकसद था, आई डोंट नो क्या, लेकिन वो ये जो नेक्स्ट 15 डेज आप लोग की लाइफ में रहने वाले हैं ना, आप उस पर एक्शन लेंगे, आप उस पर काम करेंगे, आपको रिजल्ट आते हुए दिखेगा। खुशी आप लोगों को हो रही है, आप अच्छा महसूस कर रहे हो, आप लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। एक होता है ना खुद पर नाज होना कि लाइक फाइनली आई डिड इट, फाइनली मुझे ये करना था, मैंने ये कर दिया। तो वो खुद पर जो प्राउड फील होता है, वो जो फक्र फील होता है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज यहाँ पे हैं। और एक अपनी खुशी को कहते हैं ना कि सेलिब्रेट करना, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए आ रही है। बाकी मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपको लोगों की तरफ से काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग आपकी तारीफें कर रहे हैं, है ना, कि देखो उसको देखो, उसने कितना अच्छा किया है। तो कुछ बेसिकली उस तरीके की एनर्जीज मुझे आप लोगों की तरफ से फील हो रही हैं। जो भी लोग जॉब वगैरह भी करते हैं, किसी तरीके का अप्रिसिएशन आप लोग को ज़रूर मिलेगा, आपके काम को सराहा जाएगा। 4 ऑफ कॉइन्स, यस, ठीक है ठीक है। 9 ऑफ wands, ओके, Ace of wands, 5 of cups एंड द hanged woman। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, नेक्स्ट 15 डेज काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। गुड न्यूज़ भी है और थोड़ा सा कुछ चीज़ों में आप लोगों को ख्याल भी रखना है। अभी ख्याल किस चीज़ में रखना है, देखो पता है होता क्या है, हमारी लाइफ में जब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, जब सारी चीज़ें एकदम अच्छी चल रही होती हैं, जैसे हम चाहते हैं वैसी चल रही होती हैं, हम चाहते हैं समय यहीं रुक जाए। हम चाहते हैं कि मतलब वो मोमेंट ऐसा लगने लगता है कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, जब वो ग्रोथ मिल रही है। पर जिंदगी का ग्राफ कैसे रहता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, है ना। तो कभी कभी जब हम ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा नीचे आना भी जरूरी होता है, ताकि फिर हम और ऊपर जाएं। तो वैसा ही कुछ आप लोगों के लिए भी है कि अगर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, कोई आपकी तारीफें कर रहा है, उस चीज को ना मतलब अपने सीने से ऐसे जकड़ के मत बैठ जाना कि अब आपने डेली तारीफें सुननी ही है। और सपोज डेली बॉस आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन किसी एक दिन आपको समझाने के लिए उन्होंने आपसे कुछ कह दिया, तो फिर आप बुरा मान के बैठ गए, फिर आप दिल से लगा के बैठ गए, हाय ऐसे कैसे कह दिया, मतलब वो ईगो हर्ट हो गई। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईगो नहीं रखनी है। और ये पता है आपको, शायद मैं अभी कह रही हूँ, आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, आप लोग को लगेगा नहीं मैं तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हूँ, क्योंकि ईगो की यही खासियत होती है
कि ये होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि ये है। लेकिन जब हम खुद पर काम कर रहे होते हैं, कहते हैं ना इनर वर्क, आप लोगों ने टर्म सुनी होगी इनर वर्क, मतलब अपने अंदर देखना कि क्या अच्छाई है, अपने अंदर देखना कि क्या बुराई है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम काम करके खुद को बेहतर बना सकते हैं, खुद को इम्प्रूव बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को कहा जा रहा है कि इन चीज़ों के ऊपर आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग जर्नलिंग करिए, आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिए, आप लोग अपने बारे में लिखिए, आप लोग अपनी फीलिंग्स को लिखिए, आप लोग को अपने आप को थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि समझने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही हैं नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के साथ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल भी रखना है। दूसरी चीज़ होता क्या है ना कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं लाइफ में, आप किसी भी मुकाम पे क्यों ना चले जाओ, आप हर किसी को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते हो, कर ही नहीं सकते हो। आप चाहे कितना भी अच्छा कर लो, चाहे आप किसी भी मुकाम पे चले जाओ, लोग कुछ ना कुछ बुराइयां, कुछ ना कुछ नुक्स, या फिर यू नो डिमोटिवेट करने के लिए, बिकॉज हर कोई अलग अलग एक्सपेक्टेशन में चलता है। मैं वो उस खिचड़ी में नहीं पड़ रही हूँ, मैं बस आपको ये समझा रही हूँ कि आपको अपने आप को शांत रखना है इन एवरी सिचुएशन। ठीक है, अपने मन को शांत रखना है, बिकॉज लाइफ में जब कुछ इस तरीके की सिचुएशन आती है ना, सपोज किसी ने आप पे चिल्ला दिया, किसी ने आपकी बुराई कर दी, किसी ने आपसे कुछ कह दिया, उसी वक्त आपका पेशेंस टेस्ट होता है कि आप में कितना पेशेंस है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आपको एकदम से बहुत गुस्सा आ रहा है, तो वो एक पॉइंट है, अपना नोट कर लो कि गुस्से के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है ना? तो बेसिकली कुछ इस तरीके से, देखो पीछे, ओके, सो कुछ इस तरीके से ना नेक्स्ट 15 डेज में कुछ पॉइंट्स ट्रिगर होंगे आप लोगों के अंदर, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी शेडो सेल्फ क्या है, और उस शेडो सेल्फ के ऊपर आप लोगों को काम करना है। ओके, पेट, ओके, सो यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो ये है, आपके नज़रिए का, आपके परसेप्शन का। बिकॉज कुछ चीज़ें तो यहाँ पे ख़त्म भी हो रही हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है, परेशानियाँ भी हो रही हैं, लेकिन वहीं पे आप लोग के लिए न्यू बिगनिंग्स भी हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। सो चलिए अभी और कार्ड्स भी देखते हैं और कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, magician and the mirror, sun, man holding a heart। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आप लोगों से ये कही जा रही है, देखो हम ना, ऐसा होता है कि अपने दिन भर में ना बहुत से लोगों से मिल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। अब यूनिवर्सल एनर्जीज किस तरीके से होती है ना कि हम लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, एक दूसरे से सब लोग आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। अगर कोई आपकी वजह से परेशान हो रहा है, आपको लेके परेशान हो रहा है, आप खुश नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके अंदर भी रहेगी, आपको भी वो चीज़ परेशान करेगी। ये सबके साथ है। तो कोई किसी चीज़ से परेशान है, हमें वाइब्रेशन हिट करती हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उन्हें ज़्यादा जल्दी कर जाती हैं, कुछ लोग को थोड़ा लेट करती हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि अपना ऑरा, भाई अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखो। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आपके आसपास के सराउंडिंग से, अगर मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँ तो, कि आपके आसपास के सराउंडिंग से ना कहीं ना कहीं आप एनर्जीज को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर ले रहे हो। इसकी वजह से आपका, जैसे आपका मूड अच्छा है और अचानक से गुस्सा आने लगना, कभी रोना आने लगना, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करना, और आपको लगेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो रीज़न ये है कि आप आसपास की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हो। इसके लिए पहले तो अपना ऑरा अपना ज़रूर प्रोटेक्ट करके रखें। दूसरी चीज़ ना, डेली अपने लिए कुछ 8-10 एफर्मेशंस लिख लें। ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पॉजिटिव, जो भी कुछ आप कहना चाहते हो, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी ब्लेस्ड, इस तरीके से आप कुछ अपने लिए एफर्मेशंस लिख लें, जो भी आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से। और उनको दिन भर में जब भी आपको याद आए ना, एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स उनको दोहराते रहें, हर 1-2 घंटे बाद याद आए और उनको दोहरा लो। तो ये जैसे आप करोगे ना, तो आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है, वो मेंटेन रहेगी। दूसरा, यहाँ पे दी सन का कार्ड आप लोग के लिए आया है, तो ये कह रहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। ज़िंदगी है और ज़िंदगी आजमाती है, ज़िंदगी टेस्ट भी लेती है, इम्तिहान लेती है, लेकिन इम्तिहान ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वहीं पे तो हम सीख के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट स्टेज पे। और ये जर्नी ही जो हमारी सोल की है ना, ये आगे बढ़ने के लिए ही है। तो लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है, उसको खुली बाहों से एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो,
देखो वहाँ पे आपके लिए क्या लर्निंग है, क्या लेसन है, और आगे बढ़ो। दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, मैन होल्डिंग ए हार्ट का, एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। सो अगर आप लोग की लव लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, कोई भी कुछ भी ऐसा था, वो यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। आपकी परेशानी का, आपकी समस्या का हल जो भी है वो निकल जाएगा। कोई आपसे अपनी फीलिंग्स को भी कन्फेस कर सकता है, या बस इतना ही कहूँगी कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, वो सॉर्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा समझदारी से कहा जा रहा है कि चलने की ज़रूरत है, और कुछ थोड़ा समझदारी से चलने की ज़रूरत है, एंड ऑफ कोर्स कुछ कॉम्प्रोमाइज़ टाइप मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है कि लाइक कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट दोनों साइड से करना पड़ेगा, वो चीज़ है। ठीक है, तो बस ये है कि परेशान नहीं होना है, एनजाइटी स्ट्रेस में नहीं जाना है, अपने मन को शांत रखना है। ठीक है, और खुश रहना है। जितना खुश रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, पैंडा, स्टे बैलेंस्ड एंड इनोसेंस। ऑफ कोर्स मैं यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं वो आते ही रहते हैं, और जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाओ ना कि जिंदगी तो भाई अप्स एंड डाउन्स में चलती ही रहेगी, जितना हम खुद को मेंटेन रखते हैं, जितना हम खुद को संभालते हैं, जितना हम अपने आप को बैलेंस रखते हैं, उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो एग्जैक्टली इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने काम करना है। थोड़ा बहुत टाइम मेडिटेशन के लिए, हीलिंग के लिए, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, है ना, जो भी आपको अच्छी लग रही है उसके लिए ज़रूर निकालना। ओके, बेटर ब्रिंग योर लाइफ इनटू बैलेंस। अगेन यहाँ पे बैलेंस की बात कही जा रही है। मतलब कि क्या है ना, कि खुशी आ रही है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहे हो, है ना, ये होता है ना आपके साथ। तो वो चीज़ नहीं करनी है। इन एवरी सिचुएशन खुद को बैलेंस रखना सीखिए। मतलब दुख में तो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जा रहे हो, डिप्रेशन में चले जा रहे हो, और जब खुशी की बात आ रही है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहे हो। पता है ये कहा जाता है, मतलब योगीज कहते हैं कि अपने आप को बैलेंस रखना सीखो, है ना, शांत रखना सीखो अपने मन को। और इसी में ही है भाई जिंदगी का सार। अदरवाइज से तो कहते हैं ना कि सबकी कट ही रही है, तो काटनी है तो फिर काटते रहो। लेकिन अगर बदलना है खुद को, अगर आगे बढ़ना है, अगर इस जिंदगी में कुछ सीख कर जाना है, कुछ बहुत कुछ अपने साथ लेकर जाना है, अपनी सोल के साथ बहुत कुछ लेकर जाना है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स पे थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करो। ठीक है, और देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस है। एक बस ये है ना कि आप ओवर थिंकिंग नहीं करा करो। ऑप्शन फर्स्ट, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो काफ़ी कुछ काम आप लोग कर रहे हो, आगे भी अगर मैं बात करूँ काफ़ी सारा काम जो है वो आपके पास रहने वाला है, काफ़ी बिजी रहने वाले हो। एंड हो भी ये रहा है कि पर्सनल लाइफ में भी कुछ कुछ चल रहा है, प्रोफेशनल में भी कुछ कुछ चल रहा है, लोग भी रूठ रहे हैं, मना रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। सो थोड़ा सा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने लिए टाइम लेना, जैसे मैंने बोला ना कि बीच बीच में 1-2 घंटे में खुद को एफर्मेशन दो, खुद को डीप ब्रीदिंग, खुद को डीप ब्रीदिंग नहीं, डीप ब्रीदिंग करो, गहरी सांस लो, अपने मन को रिलैक्स करो, और खुद से बोलो सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है ना। तो ये क्या है ना, आपकी एनर्जी थोड़ी मेंटेन रहेगी, बैलेंस में रहेगी, आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करोगे किसी सिचुएशन में। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। खुद का खास तौर पर इस वक्त आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि अभी तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो अभी लाइफ में बहुत कुछ आना बाकी है, क्योंकि रीडिंग मैं केवल 15 डेज की कर रही हूँ तो आगे का नहीं बताऊंगी। लेकिन अभी लाइफ में बहुत कुछ आना बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो अपने आप को मजबूत बनाओ, हर सिचुएशन में ढालना सीखो, ये जिंदगी है और कुछ नहीं पता कब क्या हो, है ना। तो अपने आप को बैलेंस रखना सीखो। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यस, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो भाई, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है, ऑप्शन फर्स्ट, कि देखो एक रूम है, उसमें चीज़ों को भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, क्या होगा, क्या होगा, शांति मिलेगी आपको उस रूम में, नहीं मिलेगी। तो ये तो रूम हो गया। अब जब मन में हम चीज़ों को भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, आपको नहीं मिलेगा सुकून, आपको नहीं मिलेगी वो पीस ऑफ माइंड। तो हमें लेट गो करना सीखना चाहिए, हमें चीज़ों को रिलीज़ करना सीखना चाहिए। अब ये कैसे करना है, क्योंकि ये भी मैसेज आता है कि आपने कह तो दिया, करना है कैसे करना है। आप सिंपली पेन पेपर लेके लिखना। भाई आई थिंक
बहुत अच्छी चीज़ रहती है जब कोई नहीं हो शेयर करने के लिए, कुछ नहीं हो, आप लिखने लग जाओ। एंड ट्रस्ट में आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी से शेयर कर लिया अपनी बातों को, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है तो मैं इसीलिए ही आपको बता रही हूँ। और मैं वही चीज़ बताती हूँ जो मैं खुद ट्राई कर चुकी होती हूँ। तो यहाँ पे अभी आपको, आप अपने आप को अलग रख दो और आप खुद को समझो कि मैं ही अपना मेंटर हूँ, मैं ही खुद को सिखा रहा हूँ, मैं ही अपना कोच हूँ। और आप खुद को ही बताओ कि तुम्हें ये रिलीज करने की ज़रूरत है, सी तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मतलब खुद को ही जैसे समझाते हैं ना कभी कभी अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके, सो वैसे ही अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके वो पॉइंट्स को लिखो कि आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। जब आप लिख लो फिर बोलो कि मैं अभी इनको रिलीज करने के लिए कंप्लीटली तैयार हूँ। ठीक है, ब्लेस मी यूनि, मतलब ये अपने अपने तरीके रहते हैं, थोड़ा अपना भी क्रिएटिव बनो। ओके ना, अपना भी कुछ कुछ तरीके ढूंढो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, कुछ क्या अच्छा लगता है, ये ट्राई करते रहा करो, आपको कुछ ना कुछ अपने वे मतलब मिल जाएंगे। और मेरे साथ यही होता है, मैं दूसरों के तरीकों पे ज़्यादा काम करती हूँ, मेरे लिए इतना वर्क नहीं करते, फिर जब मैं खुद का ही कुछ 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 करती हूँ तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये आपकी जर्नी है, ये आपकी सोल की जर्नी है। हर सोल के पास उसके लिए इनफ नॉलेज है, इनफ विजडम है, इनफ गाइडेंस है। लेकिन हम इस 3D वर्ल्ड में, इस मोह माया में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं ना कि हम अपनी हायर सेल्फ की, अपनी सोल की सुन ही नहीं पाते हैं। उसकी सुनो, सब कुछ, आपके सारे सवालों के जवाब आपको अपने ही अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट कान्हा जी की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज है। कान्हा जी का ध्यान जरूर करना, उनसे गाइडेंस जरूर मांगना। ऑप्शन फर्स्ट, true devotion and faith. A humble offering to God is greater than any material. देखो, यहाँ पे जो मुझे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि किसी काम के लिए आप कितना डेडिकेटेड हो ना, बस इस बात की थोड़ी थोड़ी सी आपका एक एग्जामिनेशन टाइप है। मतलब आपके काम में, आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप कितने डेडिकेटेड हो उस काम के लिए ये परखा जाएगा। बस आप, आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप कितना डेडिकेट हो अपने रिश्ते को निभाने के लिए, आप कितना डेडिकेट हो उसको आगे ले जाने के लिए, बस ये थोड़ा सा परखा जाएगा। ये थोड़ा सा आपका टेस्ट है, आपका, मैंने कहा ना, इम्तिहान की सी घड़ी है। तो इसमें खुद को मजबूत रखना है और खुश रहना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ भी हो लाइफ में खुश रहिए भाई, क्योंकि भगवान जी हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम खुश रहें इन एवरी सिचुएशन। तो खुश रहना है, और बाकी तो जो होगा वो होता है ना। तो बस यही है कि खुश रहना है। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि कुछ भी हो लेकिन आपको खुश रहना है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने डेफ का कार्ड चूज किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ होगा, क्या कुछ आप लोग की लाइफ में आ रहा है, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, ओके मैं अभी नहीं ले रही। ऑप्शन टू, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स। काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं भाई फिलहाल लाइफ में। लाइफ को आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा परेशानी में मैं देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है कहीं से मूव ऑन करने में, कहीं से आगे बढ़ने में। कोशिश बहुत कर रहे हो लेकिन फिर भी जैसे नहीं हो पा रहा है, फिर भी आपका मन जो है वो शांत नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे कुछ हैं। बार बार ये ख्याल आपके मन में आता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्या रीज़न था, मैंने सबके साथ इतना अच्छा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या मतलब। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपके लिए देख रही हूँ। और यहाँ पे हो ये रहा है कि ये जो भी कुछ आपका इमोशनल फिलहाल एक ट्रॉमा चल रहा है या जो भी चीज़ें चल रही हैं, इसकी वजह से आपकी लाइफ में जो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स हैं ना, आप उनको भी काउंट नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा मतलब एकदम एनजाइटी, डिप्रेशन काइंड ऑफ यहाँ पे फीलिंग है।
और आपको बस आपको बस कोई एक इंसान चाहिए जो आपको थोड़ा सा कह दे कि सब कुछ ठीक है भाई, थोड़ा आपको समझ ले, थोड़ा आपको समझा दे। आपको किसी से यहाँ पे ये कहा जाए कि अगर कोई दोस्त है आपका, आपका कोई भी फ्रेंड है, आप उनसे अपनी बातों को शेयर कर सकते हो। अगर कोई नहीं है, आप एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ, कोई भी डायरी लेके बैठ जाओ, उसमें अपनी बातों को लिख दो। बहुत सुकून मिलता है, दिल को बहुत रिलीफ मिलता है। किसी मंदिर चले जाओ, जिसमें रूप में डिवाइन को मानते हो, उनसे अपनी बातों को कह दो, लेकिन खुद को अकेला मत समझो। आप खुद को बहुत ज्यादा अकेला समझ रहे हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने आप में कंप्लीट हो, आप पूरा पैकेज हो। और आपको कंप्लीट करने के लिए आपको ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप किसी के साथ हो। हर एक इंसान अपने आप में कंप्लीट है। और लेकिन बस होता क्या है ना कि हम दूसरों में प्यार को ढूंढते हैं, हम दूसरों में सपोर्ट को ढूंढते हैं, हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें अप्रिशिएट करे, वो हमें समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें। और खुद को खोते जाते हैं, खोते जाते हैं, खोते जाते हैं। अम तो यहाँ पे ये जो भी कुछ फिलहाल आप लोगों के साथ हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है ताकि आप खुद से ही मिल सके। बेसिकली मैं समझाती हूँ। देखो, आपके कुछ फ्रेंड्स बने, सपोज कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आया, कोई जिंदगी में आया, या फिर आपकी शादी हो गई। अब हर किसी की ना अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक इंसान से, कि इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना। और आप सबको फुलफिल करने के लिए सबके अकॉर्डिंग जैसे करने लगे, सबके अकॉर्डिंग जब आप करने लगे, तो आप खुद को भूल गए कि आप क्या हो। है ना? मतलब आप अपने बिल्कुल ऑथेंटिक वर्जन से बिल्कुल ही अलग चले गए, बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चले गए। और जब वहां से ठोकर लगी, तो अब ठोकर जो है वो पूरे पूरे दिल में, पूरे दिमाग में, सब जगह वो फील हो रही है। तो यहाँ पे अभी ये जो भी कुछ हुआ है, वो इसलिए हुआ है ताकि आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो। आप अपने बेस्ट वर्जन में आओ, आप अपने ऑथेंटिक वर्जन में आओ, आप अपना बेस्ट करो। और अपनी पर्सनैलिटी में निखार लेकर आओ, ना कि आप दूसरों के हिसाब से चलो कि दूसरे आपसे क्या चाहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है। नेक्स्ट 15 डेज की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि न्यू बिगनिंग्स का समय है, नई शुरुआत है। लेकिन नई शुरुआत भी थोड़ी सी मुश्किलों से है। शुरुआती में थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, लेकिन इसके बाद एक ब्यूटीफुल जर्नी, एक ब्यूटीफुल आपकी लाइफ का फेज जैसे मैं देख रही हूँ कि आपका इंतजार कर रहा है। जहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ पे खुशियाँ हैं, जहाँ पे जो आप अपनी जिंदगी से चाहते हो, बेसिकली वो चीजें वहाँ पे मौजूद हैं। और ये सब कुछ आप अपने लिए खुद कर रहे हो, अपने सपनों को आप खुद पूरा कर रहे हो, खुद को आप खुद प्यार कर रहे हो। बेसिकली वो सेल्फ लव, इन सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे सीख रहे हो, धीरे धीरे समझ रहे हो। एंड यहाँ पे दी हेरोफेंट की भी एनर्जी है। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग की कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कोई कोर्स सीखना है आप लोग को, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप कुछ भी सीख सकते हो, मतलब नॉलेज के रिलेटेड आप लोग कुछ सीख सकते हो। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज के लिए नज़र आ रही हैं। लेकिन बस यही है कि जल्दीबाजी नहीं मचानी, कभी कभी चीज़ों को थोड़ा सा होने में समय लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पेशेंस यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए। ओके, आई नो आप लोग कहोगे कि कह देना इजी है कि पेशेंस रखिए, लेकिन हम फेस कर रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, हमें पता है हम पे क्या बीत रही है। एग्जैक्टली जो आप महसूस कर रहे हो ना, मैं उसको बिल्कुल समझ पा रही हूँ, ऑप्शन 2। लेकिन अपना ख्याल आप लोगों को यहाँ पे रखना पड़ेगा। ओके। और बहुत ज्यादा ना ये भी कहा जा रहा है कि आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस मत लगाया करिए। ओके। और देखते हैं यहाँ से क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन 2। कैरिंग कनेक्शंस, कम्युनिटी। आपके रिश्ते आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं भाई, बहुत मायने रखते हैं। दूसरों की खुशियाँ आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। अगर आपके आसपास के लोग खुश हैं, तो आपको लगता है कि आप भी खुश हो, अदरवाइज से आपको लगता है आप भी खुश नहीं हो। दूसरों के दुख को देख के आप खुद दुखी हो जाते हो, है ना? ऐसे ही है ना? लेकिन सबकी हेल्प करो, सबकी मदद करो, लेकिन थोड़ा सा खुद को डिटैच भी करके रखो, बिकॉज ये दुनिया है भाई। और ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है, किसी को दुखी देखो तो मैं खुद भी हो जाती हूँ। लेकिन हमें खुद को फिर समझाना पड़ता है। ओके, सबका अपना अपना एक, अब सबका अपनी अपनी एक लाइफ है, सबके अपने अपने कर्माज हैं, अपने अपने एक्शन हैं, अपने डिसीजन लेने हैं, अपना सब कुछ करना है। सबकी लाइफ एक जैसी नहीं हो सकती, सबकी लाइफ अलग होती है, हर कोई अलग होता है ना? तो
जो आप कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो तो पूरे दिल से करो, लेकिन खुद मत दुखी हो जाए करो। ओके, ये चीज़ कही जा रही है। नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पे ना कुछ चीज़ें सॉर्ट होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी, रिश्तों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, वो यहाँ पे सॉर्ट होंगी। और प्रोबेबली किसी फीमेल की वजह से अगर प्रॉब्लम चल रही थी आपको, अ, यहाँ पे ऐसा है कि वो क्लियर होगा, किसी ने धोखा दिया या कुछ भी ऐसा है, वो चीज़ें यहाँ पे ऐसा है कि क्लियर होंगी, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। और लेकिन बस यही है कि सच सुनने के लिए भी ना कभी कभी हमें स्ट्रांग होना पड़ता है भाई, खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ता है, तो आप खुद को स्ट्रांग बनाइए। ओके, और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2। डियर, ट्रस्ट इन द सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्स। हम्म, देखो, यहाँ पे वही है ना, मैंने कहा था कि खुद को अकेला नहीं समझो, और वही मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए आया है कि आप कभी भी अकेले नहीं हो। ही यूनिवर्सल एनर्जीज, ईश्वर आपके साथ है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, लेकिन आपको मदद मांगनी पड़ेगी। आपको बोलना पड़ेगा कि आप मदद चाहते हो, आप अपनी लाइफ में गाइडेंस चाहते हो। आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, केवल रोने रोने से काम नहीं चलेगा, केवल कंप्लेन से काम नहीं चलेगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। और एग्जैक्टली यहाँ पे यही मैसेज है कि अपनी सोल के साथ, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, या छोड़ो इन सारी चीज़ों को, बस डिवाइन के साथ कनेक्ट कर लो। जिस भी रूप में डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हो, बस पूरे तरीके से, पूरे डेडिकेशन से उनके साथ कनेक्ट कर जाओ। आपको खुद समझ में आता चला जाएगा कि आपने क्या करना है अपनी लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, क्या वो सारी चीज़ें। पिग मेंटेन सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ स्टीम, यही होता है आप लोगों के साथ। आप किसी रिश्ते में होते हो ना, आप अपने बारे में नहीं सोचते, आप खुद को तो लास्ट एकदम उस पे रख देते हो, और सामने वाले को आप प्रायोरिटी देते हो, तो इसी वजह से आप बार बार हर्ट हो जाते हो। देखो, आप किसी भी रिश्ते में हो या कुछ भी हो ना, लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी आप लोग खुद होने चाहिए। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अगर आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे, तो कोई नहीं समझेगा। आप इस फंडामेंटल रूल को याद रखो, जिस तरीके से आप खुद को ट्रीट करोगे, लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। सो हर इंसान को ना अपनी वर्थ पता होती है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, अपनी कमियां भी पता होती है, अपनी खूबियां भी पता होती हैं। उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखो, खुद को अप्रिशिएट करना सीखो, हमेशा ही खुद में कमियां मत ढूंढते रह जाया करो। आप खुद को लोगों की नज़रों से देखने लग जाते हो, मतलब किसी ने आपसे कह दिया तुम ना बड़े बड़े वैसे हो, मतलब कुछ भी सपोज है ना, आप उस चीज़ को बार बार ही सोचते रहोगे, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मतलब आपको पता है कि आप ऐसे नहीं हो, लेकिन आप खुद पर डाउट करने लग जाओगे। तो ये चीज़ें जो है ना डियर, नहीं होनी चाहिए। आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हो, लेकिन लोगों को ये राइट नहीं है कि वो आपको ऐसे ही हर्ट कर दें। समझ रहे हो इस चीज़ को, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाएं, उससे आपको खुद को रोकना पड़ेगा। ओके, इस चीज़ को थोड़ा सा गहराई से समझिएगा, मैंने जो अभी आप लोगों से कहा है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ऐसे ही हो। ये रीडिंग जिससे रेजोनेट कर रही होगी, कंप्लीटली जा रही होगी एक एक बात। यस, और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। आप अपने आप में परफेक्ट हो भाई, आप ना बहुत ज़्यादा खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो। वो ये सब कुछ बंद करो, ये सब कुछ बंद करो, खुद को अब मतलब अपने बेस्ट वर्जन में लेके आओ, कुछ नया सीखो, कुछ नया करो, लेकिन अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। ओके, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो यहाँ पे लाइफ में थोड़ी सी तेजी आ रही है, चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो थोड़ा सा आपको, कहते हैं ना, वो जब जैसे मौसम बदलता है तो उस वक्त थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज इन्फेक्शन हो जाते हैं, सर्दी जुकाम हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है कि क्योंकि सीज़न बदल रहा है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो आपको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस फेज में। ओके, अपना स्पेशली अपना बहुत सारा ख्याल रखना पड़ेगा। खुद से ही प्यार कर लो भाई इस वक्त तो, क्योंकि आपका सारा की सारा फोकस आपका अपने ऊपर होना चाहिए, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ। वो चीज़ें करो जिनसे आपको खुशियाँ मिलती हैं, जिनसे आपको अच्छा लगता है। अपनी हॉबीज पे काम करो, जो आपका पैशन है उसको फॉलो करो, ठीक है। होल्ड योर विजन, अपने सपनों को पूरा करो। आप शायद भूल गए कुछ लोग यहाँ पे कि उनके सपने क्या हैं।
है ना, मतलब सपने तो याद थे कि करना है करना है करना है, लेकिन इतना ज़्यादा आप चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, इतना ज़्यादा आप चीज़ों में घुस गए, फंस गए कि भूल गए कि आप क्या थे और आप क्या हो गए हो, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जैसे हो ना, आप अपने बेस्ट वर्जन में आओ, खुद से कनेक्ट करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। आप लोग ना रोज़ क्वार्ट्स अगर वेयर करेंगे, रोज़ क्वार्ट्स का क्रिस्टल मैं दिखाती हूँ। ये है रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। अगर आप रोज क्वार्ट्ज अपने पास रखोगे किसी भी फॉर्म में, पेंडेंट हो, ब्रेसलेट हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में टाइगर्स आई, ये आपकी सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों के लिए ये दोनों क्रिस्टल, रोज क्वार्ट्ज एंड टाइगर्स आई भी है मेरे पास। वेट वेट मैं दिखाती हूँ। यस, ये है टाइगर्स आई और ये है रोज क्वार्ट्स। ये दोनों ब्रेसलेट आप लोग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, किसी भी फॉर्म में आपके पास हैं। आप उनको यूज़ ज़रूर करिए, उनके साथ एफर्मेशंस दीजिए, उनके साथ मेडिटेशन करिए, उनकी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में इन्वोक करिए। ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, आप चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। और मेरे पास जो भी ब्रेसलेट्स क्रिस्टल रहते हैं वो एनर्जाइज्ड ही होते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जाके आप परचेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके। अभी लास्ट यहाँ से देख लेते हैं कि कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। सो एक बार ही आंख बंद करके कान्हा जी को ज़रूर याद कर लीजिएगा और उनसे गाइडेंस मांगिएगा। ठीक है। ट्रू डिवोशन एंड फेथ स्ट्रेंज। ऑप्शन फर्स्ट में भी यही कार्ड आया था। यू नो, समहाउ अभी की करंट एनर्जीज अगर मैं देखूं कलेक्टिवली, हर किसी की ज़िंदगी में ना एक एक ऐसा फेज़ है कि एक इम्तिहान से, जैसे एग्ज़ाम टाइम पीरियड होता है ना कि सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। सो करेंटली अगर मैं देखूँ तो हर किसी की लाइफ में कुछ किसी तरीके का चैलेंज है, किसी तरीके का उसका एग्जाम है, किसी तरीके से उसको खुद को प्रूव करना है, किसी तरीके से उसे अपना, है ना, अपना बेस्ट देना है, कुछ ना कुछ इस तरीके की कलेक्टिव एनर्जीज हैं। और कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए भी सेम मैसेज यही है कि आप किस काम के लिए कितना डेडिकेटेड होना, वो यहाँ पे बहुत मैटर करता है। अगर आप ईश्वर के ऊपर सच्चा विश्वास करते हो तो फिर आपको डाउट करने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बजाय शो ऑफ के, भगवान जी आपसे क्या चाहते हैं? आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्यार। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है। ओके। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।